Subscribe now. तो है दोस्तों, कैसे आप सब? मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ऑलरेडी आपको 3 टेंस सिखा चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए। और आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिखाएंगे सेंटेंस विद एग्जांपल। बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। जैसे सेंटेंस नहीं आते वो बिल्कुल ना घबराएं, सेंटेंस को समझें, सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो पहले बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, दोबारा लिख कर देंगे आपको। रहा है आ जाए, या रही है आ जाए, या रहे हैं आ जाए। अब सोचेंगे सर ये पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही चीज आएगी, लेकिन इसमें एक चीज फालतू दी होगी, वो भी समय। समय दिया होता है। दोबारा फिर बताएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया होता है, उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहते हैं। समझना ये हो जाता। रहा है भी आना चाहिए, समय भी आना चाहिए। अगर समय नहीं आता है तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। यदि रहा है के साथ में समय आ रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। दोनों बातें आपको समझनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों ही सेंटेंस थोड़े सेम से लगते हैं, लेकिन आपको समय का ध्यान रखना। समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अगर समय नहीं दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, दोबारा फिर बताएंगे आपको। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर में से एक चीज आएगी, फिर टाइम आएगा। अब बता दिए सिंस या फॉर कहाँ आएगा। तो सिंस आएगा निश्चित समय के लिए और फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, एक सेंटेंस ले लेता हूँ, उसके बाद समझाएंगे आपको। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब यहाँ क्या है, राम 2 घंटे से। 2 घंटे क्या है, समय आ चुका है, रहा है भी आ चुका है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है आ जाए और समय भी आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब बनाएंगे। राम, राम आ जाएगा, फिर राम क्या है, एक वचन है, हैज आएगा, हैव आएगा। तो राम के साथ में हैज लगाएंगे, हैज, फिर बीन लगाएंगे, राम हैज बीन। पढ़ने की, पढ़ रहा है, पढ़ने की रीड आती है और रीड में हम आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग हो जाएगा। राम हैज बीन रीडिंग आ चुका है। ठीक, 2 घंटे से पहले सिंस या फॉर में से एक लगाएंगे, क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो इसमें क्या है, 2 घंटे अनिश्चित समय है, 4 आएगा। 2 घंटे 2 हावर, 2 हावर्स। कोई दिक्कत नहीं आता। पहले राम आया, सब्जेक्ट है। ठीक, राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 हावर। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसके नेगेटिव की बात करता हूँ तो दिक्कत नहीं है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में हैज या हैव लिखना है। ठीक, वही चीज है। प्लस नॉट लिखना है, प्लस बीन लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में सिंस या फॉर लगाना है। सिंस फॉर लगाने के बाद में आपको टाइम लगाना है। कोई दिक्कत नहीं है। एक सेंटेंस मैंने मान लिया, सीता सुबह से नहीं पढ़ रही है। सीता सुबह से नहीं पढ़ रही, इसमें नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। समय भी आ रहा है और रही है भी आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो पहले सीता लगाएंगे हम, सीता। सीता के बाद में हैज या हैव, तो हैज आएगा, एक वचन है। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद में बीन आएगा, बीन के बाद में पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म रीड आएगा और रीड में हम आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग हो जाएगा।
रीडिंग के बाद में सिंस या फोर में से एक आएगा, तो यहाँ पे सुबह दिया है, सुबह क्या है निश्चित है इसलिए सिंस आ जाएगा। सिंस आने के बाद में सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सिंस या फोर की जो हिंदी मीन्स होता है वो से के लिए आता है, ठीक है। तो से की अंग्रेजी जो आती है वो सिंस या फोर आती है, और जहां पर समय निश्चित दिया होगा वहां पर सिंस आ जाएगा, जहां अनिश्चित होगा वहां पर फोर आ जाएगा। दोनों का ज्यादा कुछ वो नहीं है, तालमेल ज्यादा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार समझना है, सेंटेंस आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। मेथड एक ही इसका बनाने, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मैं इंट्रोगेटिव की बात करूँ तो इंट्रोगेटिव का भी रूल सेम ही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। हैज या हैव जो है ये आगे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इंट्रोगेटिव का पहले क्या आएगा, हैज या हैव आ जाएगा, जैसे आता है हर टर्म्स में आगे। तो हैज हैव आगे आ गया, प्लस सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के आने के बाद में फिर क्या आएगा, वीन आ जाएगा। वीन आने के बाद में फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम, और एंड में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। हर एक टेंस में रूल एक ही है, तो कुछ चेंजेस नहीं है आपको। और आपने ना एक या दो टेंस ठीक प्रकार समझ लिए तो आपको ओनली बस फिर एक चीज समझ रह जाएगी कि इसमें किस चीज का यूज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है बस। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या वह 4 बजे से घूम रहा है। तो क्या की अंग्रेजी हैज या हैव में से एक आएगा, तो वह के साथ में हैज लगाएंगे, तो हैज ही। उसके बाद में वीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म घूमने की वॉक, WALKING, हैज ही बीन वॉकिंग 4 बजे से। सिंस आएगा, निश्चित है, सिंस 4 बजे 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। तो हैज क्या क्या अंग्रेजी वह के लिए ही आ गया, फिर भी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ दिया, उसके बाद सिंस या फोर में से एक लगाएंगे, सिंस आएगा निश्चित समय, फिर 4 o'clock 4 बजे के लिए, 4 बजे के लिए 4 o'clock लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। तो इंट्रोगेटिव का रूल भी इस प्रकार से हो चुका है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड की जो भी स्पेलिंग होंगी वो उससे आगे लिखेंगे, बाकी पूरा जो उसका फॉर्मूला है वो सेम ऐसे रहेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी आप पूरा सेम ऐसे उतार देंगे। तो वो भी हार्ड नहीं है, हल्के ही हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, आप बता सकते हैं कमेंट करके, बाकी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।